मेरे 90 दिन के आध्यात्मिक मोटिवेशन को समझने के लिए यह जरूरी है कि भाग 1 से सुनना प्रारंभ किया जाए। बीच में यदि कोई सुनता है तो पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं अध्यात्म की ABCD से लेकर के जेड तक यानी सहज समाधि अवस्था तक वर्णन करूंगा। तो मोटिवेशन की ये मेरी 7वीं क्लास है। पिछली क्लासों की बातें सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल पर प्रथम भाग से सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मानव है महान, सबकी विधियां एक समान। जब संपूर्ण मानव जाति एक ही जैसी है तो धर्म के अनुभव की, अध्यात्म के अनुभव की विधि एक ही होनी चाहिए जो सार्वभौम हो। आखिर वो विधि कौन सी है और कैसी है? उसी विधि का वर्णन हमारे अधिकांश धार्मिक ग्रंथों ने सीधा न कर करके एक प्रतीक की भाषा में, एक सिंबॉलिक की भाषा में, यानी पुराणों की कहानियों की भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यहाँ मैं उन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक आप गणेश पूजा, शिव पूजा, रुद्राभिषेक, दुर्गा जागरण, भागवत कथा या रामचरितमानस या समुद्र मंथन या अग्नि पुराण या फिर जो घर में सबके सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या अजपा गायत्री और गीता तो सबके घर में होती ही है। और फिर इनका ध्यान योग से कैसा संबंध है? फिर अगर हम संतों की बात करें तो एक हो गए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर। इन्हें सबको हर व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति इन धार्मिक ग्रंथों को और संतों को अलग अलग मानता है, जबकि ये समस्त धार्मिक ग्रंथ और समस्त संत मात्र एक ही विधि का परिपालन कर रहे हैं। ये मेरा मुख्य विषय है। इसको जब पूरा विधिवत पहले अध्याय से सुनेंगे तभी जाकर के ये बात आपकी क्लियर होगी, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मैंने जो इसका नाम दिया है वो रखा है एक दृष्टि, एक पथ, एक विकल्प और संत मत। मेरी बात केवल आस्तिकों की ही मतलब की नहीं है, बल्कि मैं तो इसको बेहतर मानता हूं कि जो व्यक्ति नास्तिक है उसके और ज्यादा मतलब की है, वो और गंभीरता से मेरी बात को समझ सकता है। क्योंकि आस्तिक व्यक्ति तो 33 करोड़ देवताओं में, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठों में एक मकड़ी के जाल की तरह फंसा हुआ है, मगर नास्तिक व्यक्ति कम से कम शुद्धतम तो है। जब वो देखेगा, जब वो अनुभव करेगा तब मानेगा। बिना अनुभव किए, बिना देखे वो नहीं मानेगा। इसलिए नास्तिक का तर्क बिल्कुल सही है। और मेरा जो ये सीरियल है, मेरा जो ये मोटिवेशन है, अगर कोई नास्तिक व्यक्ति पढ़ता है तो बहुत सहजता से, गंभीरता से उस पर विचार कर सकता है। मैं सबसे सार के रूप में निकालकर ध्यान साधना की ऐसी सरल विधि बताऊंगा जो विभिन्न प्रकार के जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, विचारधारा है, आस्तिकता है, नास्तिकता है, इन सब से उठ कर के ऊपर मानव मात्र के लिए वह विधि बहुत ही सुलभ और सरल होगी।
इसके साथ साथ वो विधि अपने में इतनी पूर्ण है कि ABCD से लेकर के जेट तक है। यानी सामान्य पूजा पाठ से मैं शुरू करूंगा और फिर रहस्य खोलते हुए सबका कुंडलनी जागरण हुआ, शिव पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, सबका रहस्य खोलते हुए सहज समाधि तक का अनुभव के लिए आपको प्रेरित करूंगा। समय समय पर आप मेरे वक्तव्यों में पाएंगे कि अधिकांश संतों का यही अंतर यात्रा का जो मार्ग रहा है, ये यही रहा है। साथ में यह ध्यान और धर्म के पहले पायदान से लेकर के और एक एक कदम यानी एक एक पग यात्रा करते हुए मनुष्य मात्र का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, उस पर पहुंचने की विधि भी है। ऐसा समझिए कि इसमें घुमा फिरा करके मैं शास्त्रों का प्रमाण दे करके ऐसी बात आपसे कहूंगा जो सभी संत सभी ग्रंथ समझाना चाहते हैं। ऐसा समझिए कि यह एक ऐसी विधि है जैसे किसी पेड़ की जड़ होती है। अब उस पेड़ की जड़ तो एक ही होती है, मगर उसकी शाखा हैं, उसकी डालियां हैं, वो बिखरे विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ऐसा समझिए कि एक ये जो ध्यान की विधि में बतलाऊंगा वो जड़ की बात है और उसकी शाखाओं पर योगी भी लगे होंगे, महात्मा भी लगे होंगे, ज्ञानी भी लगे होंगे, बहुत प्रकार के मुनि भी लगे होंगे, ध्यानी भी लगे होंगे और अधिकांश शास्त्र भी लगे होंगे, मगर उस पेड़ की जड़ एक ही है। मैं उसी जड़ की बात करूंगा। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि पेड़ में कितनी भी शाखाएं हों, कितनी भी डालियां हों, कितने भी फल हों, कितने भी पत्ते हों, सबका जो मूल स्रोत है, जहां से चेतना मिल रही, वह जड़ है। यानी जड़, उसकी जो जड़ होती है पेड़ की, तो मैं जड़ों की बात करूंगा। अब मैं यहाँ पर 90 दिन के मोटिवेशन में जिस विधि का वर्णन करूंगा वो धर्म के जगत में आप कहेंगे कि इतनी सारी बातें कैसे हैं, तो मैं बता दूं कि धर्म के जगत में विभिन्न प्रकार के भ्रमण के दौरान कितने घुमक्कड़ मिले, कितने साधु मिले, सिद्ध मिले, संत मिले, उनके बीच में बैठ करके चर्चा हुई। चर्चा में जो उनका उपदेश का सार निकल करके आया वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके बाद अगर आप धर्म ग्रंथों के लें, पुराने संतों को अगर लें, तो जैसे धर्मदास हो गए, कबीरदास हो गए, स्वामी विवेकानंद को आप जानते ही हैं, विवेकानंद हो गए, या मीराबाई हो गईं, या दयाबाई हो गईं, या सहजोबाई हो गईं। और भी संतों के नाम बता दूं, जैसे संत दादू दयाल हो गए, संत पलटू हो गए, एक ब्रह्मानंद बहुत प्रसिद्ध संत है, उनका तो नाम आपने सुना ही होगा। इसी प्रकार संत भीखा हो गए, संत गुलाल हो गए, फरीद हो गए, रज्जब हो गए, और महावीर, बुद्ध और गोरखनाथ, ये तो जग प्रसिद्ध हैं। मेरे में शंकराचार्य के भी कुछ अंश आ जाएंगे, उनका भी ज्ञान आ जाएगा कि वो इस विषय में विधि में क्या कह रहे हैं। मैं वर्तमान समय के शंकराचार्य की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो आदि गुरु शंकराचार्य के निर्वाण खटल की बात करूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। इन सब संतों की, इन सब ग्रंथों की जो मूल तत्व है, जो बहुत कठिन था, अभी तक गुरु गम्य था, संस्कृत में था, उसको बड़ी सरल भाषा में और हमारी आपकी अपनी भाषा में ये मैं समझाने का एक प्रयास करूंगा, ताकि मैं ये भी जानता हूं कि जो ध्यान का अनुभव होता है, समाधि का अनुभव होता है, इसको शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। जिसे कबीर ने गूंगे का गुण कहा है, फिर भी आखिर समझाना तो है ही। तो पहले तो
ग्रंथों की बात लूंगा, फिर संतों की बात लूंगा, उनका सार निकालूंगा, फिर ध्यान की चर्चा करूंगा, फिर ध्यान के अनुभव करूंगा और ध्यान के अनुभव उस सीमा तक बताने का प्रयास करूंगा जहां तक शब्दों में बांधा जा सकता है। उसे ध्यान के अनुभव को कोई शब्दों में बता ही नहीं सकता, मगर कुछ हद तक तो बता ही सकता है। वो ऊंची बात बाद में कर लेंगे, पहले जो ध्यान साधना, कुंडलिनी साधना के जो सरल सरल अनुभव होते हैं जिनको बताया जा सकता है शब्दों में बांध करके, उसकी चर्चा तो कर ही सकता हूं। मैं जब आपसे चर्चा करूंगा इन 90 दिनों के अंतर्गत, तो हो सकता है कि आप किसी विशेष देवी देवता के पूजा करते हो, उपासक हो। मान लिया शिव उपासक हैं, दुर्गा उपासक हैं, या इस प्रकार किसी भी देवी देवता के उपासक हैं। तो मेरे वक्तव्य को सुनने से अगर गंभीरता से सुन लिया तो हो सकता है कि आपकी श्रद्धा में आंच आ जाए, आपके पैर लड़खड़ा जाएं कि अरे अभी तक मैं क्या करता था और ग्रंथ क्या कह रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, अब जैसे शंकर जी हैं तो जगत शंकर जी की पूजा करता है, उपासना करता है। अब समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति आप बांट लीजिए। एक वो बांटिए जो शंकर जी की और शिवलिंग की पूजा करते हैं, और दूसरा वो उन लोगों को रखिए, उन संतों को रखिए कि जो शंकर जी बैठ कर के कर रहे हैं वो उसी को कर रहे हैं। आप समझिए, सामान्य रूप से आपसे कहा जाए कि शंकर जी किसकी पूजा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे रामायण के अनुसार कि शंकर जी रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, वो विष्णु के अवतार थे। और फिर पूछा जाए कि रामचंद्र जी किसकी पूजा कर रहे हैं, तो आपका उत्तर मिलेगा कि वो रामचंद्र जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना किया था, उसकी पूजा की थी। अब जरा थोड़ा सा मस्तिष्क लगाइए, श्रद्धा को थोड़ा हटा करके रखिए। नास्तिक है तो बहुत सुंदर, अगर आस्तिक है तो थोड़ा सा श्रद्धा हटाइए। 2 व्यक्तियों में आखिर कोई न कोई तो ऊपर नीचे उसकी चेतना होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की अगर पूजा कर लेंगे तो इसका लाभ क्या होगा। आपने तो वो बात कह दी कि किसी हाई स्कूल या इंटर की क्लास में मास्टर विद्यार्थी के पैर छू ले और विद्यार्थी मास्टर के पैर छू ले। क्या ऐसा संभव कभी है? जब शिव और राम दोनों का लेवल बराबर है तो एक दूसरे की पूजा कैसी, वो तो दोस्ती हो गई। पूजा तो उसकी होती जो सुप्रीम होता है। और ये जगत का नियम है, गुरुओं का नियम है कि जो गुरु जिस मार्ग से होकर के आगे जाता है अपने शिष्यों को भी वही मार्ग बताता है। ब्रह्मानंद का एक बहुत सुंदर भजन है कि शंकर जी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, यानी शंकर जी पार्वती जी से किसकी पूजा उपासना की बात कर रहे हैं। महादेव माने शंकर जी और गिरजा माने पार्वती जी। अब ब्रह्मानंद का भजन है, 2 लाइन सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि अब अमर कथा सुनो। आप लोग अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ केवल एक प्रतीक है। अब तो वहां की भी हालत खराब हो गई है। जब से वहां पहले संत ऋषि महात्मा योगी तपस्या करने जाते थे, पहाड़ों में स्थान है, ऊंचा स्थान है। आजकल आप देख रहे हैं वहां कितना पोल्यूशन फैला हुआ है। जितनी भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं सब ले करके लोग नीचे जाते हैं। इसके बाद में उनमें खच्चरों में चढ़ करके वहां जाते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और ना जाने क्या क्या उपद्रव वहां करते हैं। तपस्या तो जैसे वहां खत्म ही हो गई है। इतना प्रदूषण फैल गया है कि आप खुद ही लगातार सुनते रहते होंगे।
तो महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जावे। कोई सुनने बीच ठहराए, सुन गिरजा अमर कहानी। देखिए, ब्रह्मानंद के अनुसार शंकर जी पार्वती जी से प्राण वायु और अपान वायु की बात कर रहे हैं, यानी अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली वायु की बात कर रहे हैं। कुंडलिनी महाशक्ति जागरण की बात कर रहे हैं। तो इसी का पूरा रहस्य मैं आपको इन 90 दिनों के अंतर्गत बताऊंगा। तो मेरी बातों को बड़े धैर्य के साथ, बड़ी तर्क बुद्धि के साथ समझने की आवश्यकता है। एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार सुनिए। मैं 90 दिनों के अंतर्गत प्रथम पायदान, ये जो सामान्य घरेलू पूजा पाठ जप तप होता है, इससे लेकर के कुंडलिनी जागरण और सहज समाधि तक की चर्चा इन 90 दिनों के अंतर्गत करूंगा। इसके बाद जूम ऐप पे इसका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। मेरा स्थान है देहरादून। मेरा मोबाइल नंबर है 98 97 72 74 41। जो आज चर्चा हुई है, इस चर्चा के ऊपर अगर कोई भी किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख दीजिए या बोल दीजिए, मुझे समय मिलते ही आपको उत्तर उसका मैं विधिवत दे दूंगा। बड़े सहजता से और धैर्य के साथ सुनने और समझने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पर घंटी दबाइए। धन्यवाद। हरि ओम प्रभु नारायण।